ये वो अमेरिका नहीं है जो डिप्लोमेसी की भाषा बोलता है, जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करता है। ये वो अमेरिका है जो अब सीधे ताकत की भाषा बोल रहा है। और दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप की गंदी नजर भारत पर पड़ चुकी है। अब बात सिर्फ ट्रेड की नहीं रही, अब बात हुई इंडिया की सिक्योरिटी की। अब भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए और चुप नहीं रहना चाहिए। चुप रहने का वक्त नहीं है मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से जो मौन साधे हुए हैं, आई थिंक दिस इज नॉट गुड, ना हमारी सिक्योरिटी के लिए, ना हमारी कंट्री के लिए और ना ही इंडियन ओशन रीजन के लिए। और कहा गया कि हम 99 ईयर्स के लिए इसे लीज पर रख रहे हैं, 99 ईयर्स बाद इसको वापस दे देंगे और हम यहाँ किसी भी कंट्री को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कंट्री छोटी हो या बड़ी। ये हमारा बैकयार्ड है। The United States under Donald Trump is no longer just assertive. It has become openly aggressive. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के दौर का अमेरिका अब सिर्फ assertive नहीं रहा है, अब वो खुलकर एग्रेसिव हो चुका है। ये वो अमेरिका नहीं है जो डिप्लोमेसी की भाषा बोलता है, जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करता है। ये वो अमेरिका है जो अब सीधे ताकत की भाषा बोल रहा है। और जब मैं एग्रेसिव कह रहा हूं तो मैं सिर्फ बयानबाजी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जमीन हथियाने की सोच की, इंटरनेशनल कानून को ठेंगा दिखाने की और दुनिया को ये साफ संदेश देने की कि जो ताकतवर है वही सही है। दोस्तों, पहले हमारे एक्सपर्ट बोलते थे टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, मतलब ट्रंप बोलता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं। लेकिन जब से वेनेजुएला वाला पूरा मामला प्ले आउट हुआ है, अब लोगों को ट्रंप से डर लगने लगा। अब नैरेटिव बदल चुका है, अमेरिका कॉन्टिन्यूअसली एक्सपेंशन मोड में है। और दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप की गंदी नजर भारत पर पड़ चुकी है। इनफैक्ट टैरिफ के नाम पर तो भारत को पहले से ही परेशान कर रहा है। लेकिन अब बात सिर्फ ट्रेड की नहीं रही, अब बात हुई इंडिया की सिक्योरिटी की। अब इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पर बात आ चुकी है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों अब भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए और चुप नहीं रहना चाहिए। चुप रहने का वक्त नहीं है मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से जो मौन साधे हुए हैं, आई थिंक दिस इज नॉट गुड, ना हमारी सिक्योरिटी के लिए, ना हमारी कंट्री के लिए और ना ही इंडियन ओशन रीजन के लिए। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको चगोज आइलैंड से जुड़ी पूरी इंटरनेशनल कहानी एक एक करके आपको सब बताने वाला हूं कि क्यों ये मुद्दा अचानक न्यूज में है, क्यों वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस पर इतना शोर मच रहा है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा और साथ ही मैं आपको यह भी एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप अचानक चगोज आइलैंड को लेकर यूके पर इतना क्यों भड़के हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, नीचे जाकर इस रेड बटन को जाकर दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं भारत मैटर्स। दोस्तों, खबर यह है कि आप यहां देख सकते हो, द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है, ट्रंप स्लैम्स UK deal to hand over Chagos Island as great stupidity, says it shows why he needs to take over Greenland। यानी साफ शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि यूके का चगोज आइलैंड सौंपना एक ग्रेट स्टुपिडिटी है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण है और यही वजह है कि अब ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जा करना होगा। अब यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, असल खेल क्या है। ट्रंप चगोज आइलैंड का बहाना बनाकर अब ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ने की तैयारी में है और इस चगोज आइलैंड को लेकर वो सीधे यूके से भिड़ने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा खतरा किसके लिए पैदा हो रहा है? इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। डोनाल्ड ट्रंप अब सीधा सीधा इंडिया की सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहा है और ये कोई मेरी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है, एक्चुअली में इंडिया का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। यहां देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट करता है कि अनदर रीजन व्हाई ग्रीनलैंड हैज टू बी क्वाइट, ट्रंप स्लैम्स यूके's चगोस आइलैंड डील। मतलब साफ शब्दों में दोस्तों, चगोस आइलैंड अब सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये अब एक एक्सक्यूज बन चुका है टेरिटोरियल एक्सपेंशन का और पावर पॉलिटिक्स का। यहीं से पूरी कहानी इंडिया, इंडियन ओशन और ग्लोबल सिक्योरिटी से जुड़ जाती है। अब दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चगोस आइलैंड आखिर है क्या और डोनाल्ड ट्रंप इस पर इतना बौखलाया हुआ क्यों है। दोस्तों, चगोस आइलैंड हिंद महासागर में इंडियन ओशन के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा आर्किपेलागो है, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। आप यहां देख सकते हो, दिखने में छोटा है लेकिन जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। इस पूरे चगोस आइलैंड में सबसे जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है वो है डिएगो गार्सिया और डिएगो गार्सिया पर अमेरिका और यूके का ज्वाइंट मिलिट्री बेस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल बेस नहीं है, यहीं से इराक वॉर लॉन्च हुआ था, अफगानिस्तान ऑपरेशन यहीं से हुआ था, मिडिल ईस्ट पर बॉम्बर्स यहीं से उड़े थे और एशिया और अफ्रीका पर सर्विलांस यहीं से हुई थी। मतलब दोस्तों, डिएगो गार्सिया से इंडियन ओशन कंट्रोल हो सकता है। और 2025 में लास्ट ईयर यूके और मॉरिशस की डील हुई। यहां पे आप देख सकते हो, इस डील के अकॉर्डिंग यूके ने चगोस आइलैंड की सॉवरेनिटी मॉरिशस को दे दी और इन ग्रुप ऑफ आइलैंड में से एक आइलैंड था डिएगो गार्सिया, सिर्फ इसको यूके के द्वारा रख लिया गया और कहा गया कि हम 99 ईयर्स के लिए इसे लीज पर रख रहे हैं, 99 ईयर्स बाद इसको वापस दे देंगे। इससे अमेरिका को लग रहा है कि अमेरिका की पकड़ ढीली हो रही है और ट्रंप साफ मानता है कि वीकनेस इनवाइट्स डेंजर। इसलिए वो यूके को कह रहा है कि यूके ने एक ग्रेट स्टुपिडिटी की है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम किया। और दोस्तों, यहां से इंडिया की सिक्योरिटी सीधे कनेक्ट होती है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन इंडिया की लाइफलाइन है। हमारी एनर्जी इंपोर्ट्स, हमारा ट्रेड, हमारी नेवल सिक्योरिटी सब कुछ इंडियन ओशन से होकर गुजरती है और अगर इंडियन ओशन में अमेरिकन
एग्रेसिव होता है, अमेरिका एग्रेसिव होता है, तो चाइना भी रिएक्ट करेगा, फिर रशिया भी अपने आप को पोजीशन करेगा उसी हिसाब से। तो सबसे पहले असर किस पे पड़ेगा? इंडिया पर। यही वजह है दोस्तों कि मैं कह रहा हूं कि ये इंडिया के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप इस खेल में चैगोस आइलैंड को एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि दुनिया को ये सिग्नल दे सके कि अमेरिका इज बैक एंड अमेरिका विल टेक नॉट आस्क। सवाल यह है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, ये कोई छोटी फॉरेन पॉलिसी खबर नहीं है जिस पर भारत साइलेंट सपोर्ट कर सके। ये बात सीधे सीधे जुड़ी है इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी से, इंडियन ओशन रीजन से और भारत की स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी से। और ऐसे मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को चुप नहीं रहना चाहिए दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस मामले पर बोलना चाहिए, चुप रहना नहीं चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सिग्नल भेज रहा है और वो सिग्नल ये है कि रूल्स नहीं स्ट्रेंथ चलेगी। और जब ऐसी सोच इंडियन ओशन तक पहुंचती है तो भारत का चुप रहना गलत मैसेज देता है। ये मैसेज देता है कि इंडिया इन सब चीजों से कंफर्टेबल है, इंडिया रिएक्टिव है, इंडिया लीडरशिप रोल के लिए नहीं है। और यही सबसे खतरनाक बात है दोस्तों, आज भारत सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं है। भारत कहता है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम इंडियन ओशन लीडर हैं, हम ग्लोबल साउथ की आवाज हैं। तो फिर ऐसे समय पर चुप्पी क्यों है? अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज नहीं बोलेंगे तो कल जब इंडियन ओशन में प्रेशर पड़ेगा तो भारत के पास मोरल हाई ग्राउंड नहीं रहेगा। और मैं यहां किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नेशनल सिक्योरिटी की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आज साफ करना चाहिए कि इंडियन ओशन कोई प्लेग्राउंड नहीं है, टेरिटोरियल थ्रेट्स अनएक्सेप्टेबल है और हम यहां किसी भी कंट्री को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कंट्री छोटी हो या बड़ी। ये हमारा बैकयार्ड है और इंडिया इस रीजन में किसी भी एग्रेसिव पोस्चर को लाइटली नहीं लेगा, क्योंकि दोस्तों अगर इंडिया आज नहीं बोलेगा तो इंडिया को कल कोई नहीं सुनेगा। इस मुद्दे पर आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।